यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। 2578 टोलों में होंगे एक शिक्षा सेवक बहाल। पटना राज्य के 2578 टोलों में खाली पड़े पदों पर शिक्षा सेवक बहाल होंगे। इनमें से हर टोले में एक शिक्षा सेवक की बहाली होगी। मिलेंगे 14,000 मानसिक मानदेय। 4 सितंबर तक पढ़ेंगे आवेदन। 31 अक्टूबर तक जारी होगा चयनित अभ्यर्थियों की सूची। यहाँ लिखा हुआ है इनमें से हर टोले में एक शिक्षा सेवक की बहाली होगी। राज्य में महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा अक्षर अंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज के शिक्षा सेवक के लिए 30,000 पद हैं। महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा अक्षर अंचल योजना महिलाओं की साक्षरता की राज्य संपोषित योजना है। हर शिक्षा सेवक को मानदेय के रूप में हर माह 14,000 रुपये मिलते हैं। 2578 खाली पदों पर शिक्षा सेवकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र के साथ ही जिलाधिकारियों को शिक्षा सेवकों की बहाली का शेड्यूल भी भेजा गया है। शेड्यूल के मुताबिक 31 जुलाई तक आबादी का प्रखंडवार सूची बनाई जाएगी। 5 अगस्त को महादलित, दलित और अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, बाहुल्य टोलों के प्रखंडवार रिक्ति निर्धारण किया जाएगा। 14 अगस्त तक संबंधित वार्ड के निर्वाचित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जाएगा। 19 अगस्त तक नियोजन के लिए NIC की वेबसाइट तथा प्रखंड के सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चिपका कर जानकारी दी जाएगी। 4 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। 9 सितंबर तक मेधा अंक की गणना की जाएगी। 16 सितंबर तक आपत्ति ली जाएगी। 19 सितंबर तक आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद अन्य संबंधित प्रक्रिया पूरी करते हुए 31 अक्टूबर तक चयनित शिक्षा सेवकों की सूची जारी की जाएगी। 6 जिलों के प्रधानाध्यापकों की ट्रेनिंग स्थगित। 6 जिलों के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के SNA अकाउंट छात्र कोष, विद्यालय कोष एवं ई-लॉट्स का 30 जुलाई को होने वाली ट्रेनिंग स्थगित हो गई है। हर BO को देंगे सर्टिफिकेट की एक भी शिक्षक प्रतिनियुक्त पर नहीं। राज्य में स्कूली शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में तमाम प्रतिनियुक्त रद्द करने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा और भी कड़े कदम उठाए गए हैं। इसके तहत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से इस आशय के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं कि एक भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं है। 795 प्राध्यापक और 814 शिक्षेतर कर्मी बिना सूचना गायब। तैयारी शिक्षा विभाग ने गठित की समिति। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के लिए शुरू हो गई कवायद। चरणवार पाठ्यक्रम को लागू करने की है योजना। 4 वर्षीय B.Ed की शुरुआत समिति के अनुशंसा पर होगी। क्या होगी चुनौतियां? 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने में विभाग के पास कई चुनौतियां हैं। सरकारी के संस्थानों में जो शिक्षक हैं वह बिहार शिक्षा सेवा के हैं। BA, BCom, BSc व B.Ed के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। नए पाठ्यक्रम के शिक्षकों की योजना अलग होगी। चुनौतियों से निपटने के लिए समिति कार्य योजना बनाकर विभाग को देगी। विभाग ने जारी की जिलों की रैंकिंग। बेरोजगारों की नौकरी देने में अररिया अव्वल, 8वें स्थान पर भागलपुर और पटना 10वें स्थान पर, मुजफ्फरपुर 14वें और दरभंगा 19वें व गया 34वें स्थान पर। रैंकिंग में कटिहार 5वें स्थान पर, पूर्णिया का भी खराब प्रदर्शन राज्य के 35वें स्थान पर। जनवरी शुरुआत तक की उपस्थिति का होगा आकलन। CBSE और ICSE में यह पहले से अनिवार्य उपस्थिति पूरी नहीं तो परीक्षा से हो सकते हैं वंचित। निरीक्षण में 10वीं से 12वीं में कक्षाएं रहती हैं खाली। योजनाओं का लाभ लेने को भी 75% हाजिरी जरूरी। 1 अगस्त से शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। ऐप विकसित किया है शिक्षा विभाग ने। DO ने सभी BO और HM को दिया आदेश। शिक्षा कोष ऐप में शिक्षक अपलोड करेंगे जानकारी। 5 शिक्षकों को निगरानी की नोटिस से हड़कंप। 2 अगस्त को उपस्थित होने को कहा गया है। सेवा मुक्त 1 शिक्षक समेत 5 शिक्षकों को निगरानी की नोटिस मिलने से
पीरों के स्कूल में हड़कंप मच गया है। निगरानी की ओर से पत्र भेजकर शिक्षकों से शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रवेश पत्र, अंक पत्र और आधार कार्ड समेत अन्य कागजों की मांग की गई है। बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी मिलेगा सर्टिफिकेट। 4 साल पूरा करने पर बीटेक विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। अब तक 4 साल में केवल बीटेक की डिग्री मिलती थी। प्राधिकार के निर्देश पर शिक्षकों का नियोजन रद्द, वेतन भुगतान वसूली का भी दिया आदेश। अपीलीय प्राधिकार में दायर था वाद। विकास और छात्र कोष में पड़ी राशि से जरूरी काम करा सकते हैं स्कूलों के हेडमास्टर। 5 लाख तक खर्च कर सकेंगे स्कूली। सरकारी स्कूलों के एचएम अपर मुख्य सचिव ने डीएम को पत्र लिख दिए निर्देश। शौचालय और बुनियादी सुविधाएं होगी बहाल। 15 दिनों के भीतर अनुमोदन नहीं मिला तो डीओ के अनुमोदन से एजेंसी से काम करा सकते हैं। पहली बार बिहार राज्य में के मेडिकल कॉलेजों में बेटियों को 33% आरक्षण का लाभ। 35% एमबीबीएस सीटों पर दाखिले को पंजीयन आज से। नामांकन को ले जारी महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन पंजीयन 29 जुलाई से 4 अगस्त 10 बजे रात तक। ऑनलाइन फीस पेमेंट 4 अगस्त रात 11:59 तक। फॉर्म में सुधार 5 अगस्त को। मेधा सूची 7 अगस्त को जारी होगी। चॉइस फिलिंग 9 अगस्त से। एमबीबीएस व एक बीडीएस कॉलेज बढ़े, 100 से 100 सीटें बढ़ी। एक एमबीबीएस व एक बीडीएस कॉलेज बढ़े, 100 से 100 सीटें बढ़ी। राज्य में एमबीबीएस और बीडीएस में 100 से 100 सीटें बढ़ गई हैं। नए सत्र में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पैठना, रहुई, नालंदा में पहली बार नामांकन होगा। बीसीईसीईबी के अनुसार 2022 में सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस की 1121 व डेंटल की 30 सीटों पर नामांकन हुआ था। इससे पहले तक राज्य कोटे के तहत बीडीएस में मात्र 30 सीटें हुआ करती थीं, लेकिन इस बार बीडीएस के 115 सीटों पर नामांकन होगा। 100 में 15 केंद्रीय कोटा के तहत नामांकन होगा। वहीं पूर्णिया में भी 100 से 15 सीटों पर नामांकन केंद्रीय कोटा के तहत होगा। वहीं एमबीबीएस में इस बार सीटों की संख्या 1121 से बढ़कर 1206 हो गई है।